अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। रायचंद भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, उदीरना का मतलब है कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म इसी अवतार में ही ज्ञान अग्नि से भस्मीभूत करते हैं। वह ज्ञान अग्नि की व्याख्या शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के उपयोग से भस्मीभूत करते हैं। वह उदीरना कोई कर्म बांध दिया और वह नेक्स्ट बर्थ में उदय में आता है, तब आप शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के उपयोग में रहें, उसे भी उदीरना कहते हैं। कारण कि कर्म उदय में आया परंतु भोगा नहीं, वह भी उदीरना कहलाते हैं। कर्म उदय में आया पर भोगा नहीं, उसे भी उदीरना कहते हैं। इस पे थोड़ा सा चर्चा करना है कि भोगा नहीं मतलब क्या है, कि संभाव से निकाल करना। भोगा नहीं मतलब संभाव से निकाल करना, वो तो बराबर बात है। हाँ। मगर भुगतान वाले प्रकृति से मुक्त रहे, वो ही उसका शुद्ध ज्ञान दर्शन। जैसे केवल ज्ञानी भी जन्म से मौत तक की हर भुगतान में अपने केवल ज्ञान से मुक्त रहता है, तो वो भुगतान नहीं करता है। और प्रकृति तो कर्मों के भुगतान के लिए ही बनी है। हाँ। मगर अंदर केवल ज्ञान होने के नाते उनको कोई भुगतान ही नहीं है। ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है। अच्छा, मतलब तो इसीलिए सब निर्जरा ही है, सब निर्जरा है, कुछ चार्जिंग नहीं है। अगर हम उदय कर्म में उससे मुक्त रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने वो कर्म भोगा नहीं है। बेशक उसकी वेदना शरीर को होती है, पर हम मुक्त रहते हैं, इसका मतलब है कि वो उदीरना है। भोगा नहीं है उसका मतलब है, जब मैं कहूंगा मैंने ये कर्म के भुगतान का किया, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, अगर मैंने भुगतान किया मतलब अभी जो भुगतान किया इसके लिए मेरे को अभी उसका रिवॉर्ड लेना है। भुगतान का मतलब एक, अगर मैंने सफरिंग किया है, सफरिंग फील किया है, मीन्स कर्म नए बनेंगे। हाँ, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर आपने देखा कि सफरिंग करने वाली प्रकृति है और मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो वो आपने सफरिंग किया नहीं, तो कर्म चार्ज होंगे? नहीं होंगे, उस वक्त तो नहीं होंगे। लेकिन ये तो सोच में नहीं, ये सोच में आना ही स्वामी जी, ये सोच में आना ही कि मैंने कर्म किए नहीं और मैं इससे मुक्त हूँ, तो ये भी देहाध्यास ही तो है। ऐसा ध्यान में आना ही नहीं चाहिए। मतलब देहाध्यास तो रहता ही है। अगर ये विचार भी आता है, अगर विचार में भी आता है कि मैंने ये कर्म किए हैं और इसके बाद मैं तो इससे मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति में है, तो ये भी देहाध्यास ही तो है। वही तो मैं कहता हूँ न, मैंने बार बार सत्संग में क्या मैं बताता हूँ, न मन वचन काया की प्रकृति को टच करना है, न इन्वॉल्व होना है, न बदलना है, न सुधारना है। आपको तो 100% मन वचन काया से मुक्त ही रहना है। उसी का नाम है केवल दर्शन। ये मैंने बार बार कहा है कि नहीं? बिल्कुल कहा है आपने। तो इसमें तो इन्वॉल्व होने की बात ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है अपनी मर्यादा के अधीन या तो अपने ज्ञान दर्शन की कमजोरी के अधीन, तो फिर उनको कर्म तो बनेंगे, क्योंकि ये कुदरत का कानून है और कोई व्यक्ति का कानून नहीं है। मगर आप इसमें सुधार कर सकते हैं कि अगर उस समय हमको ज्ञान दर्शन का उपयोग सही नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाद में भी हम
उसी अवस्था को देख के ज्ञान और दर्शन का उपयोग सही कर सकते हैं। मगर जो कर्मचार्य हुआ वो तो डिस्चार्ज होगा, मगर आपने बाद में पुरुषार्थ करके उसी अवस्था को शुद्ध ज्ञान दर्शन से देख लिया तो उसका भी तो रिजल्ट आएगा। हाँ, वो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक आएगा। अभी आप समझ गए। स्वामी जी, ये शुद्ध दर्शन होने के पश्चात, केवल दर्शन होने के पश्चात तो दर्शन भी रहता है और ज्ञान भी रहता है, और लास्ट बर्थ में भी दर्शन भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। लास्ट बर्थ में प्रकृति है, इसीलिए दर्शन जरूर है, मगर हाँ। वो दर्शन स्थिर है, पुरुषार्थ वाला नहीं है। हाँ। उसके पहले का दर्शन पुरुषार्थ वाला था, केवल दर्शन तक। केवल दर्शन के बाद नहीं है, बाद में दर्शन पुरुषार्थ वाला नहीं है, पर क्योंकि शरीर है तो इसलिए उनका दर्शन सहज हो गया, कुदरती रचना। अभी वो पुरुषार्थ रूप में नहीं है, ये कुदरती रचना भी है, और ये मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, ऐसा इनको सहज रहता है। सहज का मतलब होता है विदाउट एनी एफर्ट। मतलब जो रिलेटिव जो है वो अभी भी मतलब है, वो रहता है दिमाग के अंदर उसके लास्ट के बर्थ में, मतलब उससे पहले शुद्ध आत्मा होने के बाद भी जी। ठीक है। मगर वो उसमें क्या होता है कि उनके पास डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ना भैया। हाँ हाँ। तो वो तो प्रकृति को देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, मगर परिणाम को तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, यही तो उनका रोल है। हाँ हाँ। मगर मूल आत्मा अगर अज्ञान नहीं है तो मूल आत्मा तो अपने स्वरूप में और स्वभाव में जो स्थिर था वो खुला हो गया, तो इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही नहीं है। हाँ। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। और लेकिन डिस्चार्ज में दर्शन रहता है। डिस्चार्ज में होता है, मगर वो कंसर्न नहीं है ना। डिस्चार्ज में तो चारों अघाती कर्म है, चारों अघाती कर्म है, ठीक है, फिर भी तकलीफ नहीं है। और इसलिए डिस्चार्ज के पार्ट को इतना इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज का मतलब ही मैकेनिकल। ठीक है, राइट। ठीक है साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संगीत